मैं जो डॉक्यूमेंट पढ़ा रहा हूँ वो तुम्हारी सक्सेस का बहुत बड़ा बेस। जब एग्जाम देने जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा उजांग सर ने क्या पढ़ा दिया। ठीक है, चलिए। एंड द नेक्स्ट वन इज क्लैशेस ऑफ वैल्यूज। ये तीन वर्ड याद रखिए, लिखिए। पहला, बहुध्रुवीय विश्व। पूरा आईआर आज की डेट में जितना भी ये चल रहा है ना, शहमात का खेल, ये तीन वर्ड के अंदर जो है पूरा छुपा हुआ है। बहुध्रुवी विश्व, बैलेंस ऑफ पावर, और तीसरा यानी कि शक्तियों का संतुलन, और तीसरा क्लैशेस ऑफ वैल्यू यानी मूल्यों का टकराव। आज की डेट में इन्होंने इतनी चतुराई से, इतना विद्वता के साथ इन्होंने तीन वर्ड के अंदर आज इन्होंने पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स के चैलेंजेस को लिख दिया। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं एस जयशंकर साहब, और बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, जबरदस्त एक सिविल सर्वेंट रहे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि चैलेंजर फॉर द ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड, बैलेंस ऑफ पावर एंड क्लैशेस ऑफ वैल्यूज, ये तीन जो हैं वो सबसे जबरदस्त जो है वो प्रभाव छोड़ रहे हैं। ये तीन ही आज सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। तो आगे जब हमने देखा तो उन्होंने बताया कि राइजेस ऑफ पावर में जहां पे चाइना ने अपनी नैरेटिव को सेट किया, अपनी कल्चरल हेरिटेज, अपने रूट्स को पूरी दुनिया को बताया, और न सिर्फ बताया, उसने एक बहुत बड़ी मार्केट तैयार कर दी। फॉर एग्जांपल उसने कुंफू की एक बहुत बड़ी मार्केट तैयार कर दी। वैसे ही भारत अगर अपना नैरेटिव सेट कर पाता, भारत अपने परंपराओं पे बहुत विश्वास कर पाता आज़ादी के बाद से ही, तो शायद हम आज दुनिया का सबसे बड़ा नैरेटिव सेट कर लेते। योग को आज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन शायद हम इसको ग्लोबल ब्रांड बना लेते और उस ब्रांड का पेटेंट हमारे पास होता और पूरी दुनिया का फंड हमारे पास आता। आज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप कहेंगे योग भारत का है, ये वो दुनिया भर का। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, अपनी रियलिटी जो मैंने देखा है। मैं ऋषिकेश गया। ऋषिकेश को विश्व की योग राजधानी कहते हैं। वहाँ हर जगह योग, पंचकर्म, ये सब पूरा वहाँ पे पूरा छाया हुआ है। पूरी आप जहाँ जाएंगे हर जगह बड़े बड़े जो है आश्रम हैं, पुराने प्राचीन साधना के केंद्र हैं। लिटरली दोस्त, मैं आपको बताता हूँ कि मैं वहाँ के जितने भी जो बुक स्टोर हैं जहाँ पे योग की किताबें मिलती हैं, और आप मेरे कहने से चले जाइएगा, राइट, आप मेरे कहने से चले जाइएगा, आप जाएंगे दोस्तों तो आप देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ, कभी ऋषिकेश गए हो और लक्ष्मण झूला के आसपास आप दोनों साइड जाएंगे, आपको, मैं जितनी बुक स्टोर पे गया, मैक्सिमम 90% योग की किताबें फॉरेन राइटर्स की, और शायद 90 से ज्यादा, 90% से ज्यादा बुक्स फॉरेन राइटर्स की हैं। वो हमारे जो पोज हैं उन्होंने उसको इंग्लिश में नाम दे के बढ़िया से फोटो खींची है। हिंदी में सिर्फ एक किताब आपको मिलेगी, एपीएमबी, शिवानंद योग वेदांत की जो है किताबें, एपीएमबी यानी कि बेसिक बुक मानी जाती है। वहां जब सिखाया जाता है आसन प्राणायाम मुद्रा बंध के हिसाब से एपीएमबी की किताब आपको मिलेगी। अदरवाइज कोई भी किताब आपको हिंदी में या हिंदी राइटर्स की नहीं मिलेगी। सब फॉरेनर्स ने लिखा है, राइट। अब अंदाजा लगाइए कि योग, आप कहते हैं योग हमारा है, हमने योग को दिया। अरे तुमने योग को दिया, लेकिन हम भारतीय अपनी जिम्मेदारी, हमें योग के बारे में क्या पता है। अभी मैं किसी से अष्टांग योग के जो है 8 पद पूछ लूं, तुम्हें नहीं पता होगा। योगा योगा योगा, योग भी नहीं बोलते, योगा बोलते हो। आज हिंदुस्तानी क्या बोलते हैं, योग नहीं बोलते हैं। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से निकल गया है कि जहां पर जोड़ना, प्राथमिक जोड़ना, इडा और पिंगला को जोड़ना, ताकि सुषुम्ना का निर्माण हो सके। हमें पता ही नहीं इडा क्या है, पिंगला क्या है, सुषुम्ना क्या है। आज हम कैसे बोलते हैं, योगा करेंगे, योगा करेंगे, उसको आज एक्सरसाइज बना लिया। जैसे जिम में जा रहे हैं तो हर जिम वाले में आप तुम देखोगे जिम में लिखा होगा योगा सेशंस, योगा सेशंस। तो उसमें कुछ इधर स्ट्रेचिंग कराएंगे, कुछ इधर उल्टा सीधा करा के। योग ये नहीं, हम भारतीयों को पता ही नहीं, क्योंकि हम भारतीय अपनी जड़ों से बहुत पहले कट चुके। बुरा बहुत लगेगा, लेकिन अभी मैं हठ योग और अष्टांग योग के बीच का अंतर पूछ लूं, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। अष्टांग योग के 8 जो चरण में आपसे पूछ लूं कि क्या है योग, कहां आता है, आप नहीं बता पाओगे। बुरा मत मानना, लेकिन यहीं पे लिख दो मुझे अष्टांग योग के बारे में, बिना गूगल किए हुए मैं जान जाऊं। तो योग ये एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत बाद में आता है। योग भारतीय परंपराओं में बहुत गहरी अवधारणा है। तो राजयोग क्या है, धर्म जो है, हठ योग क्या है, योग की इतनी विधाएं हैं कि आप चक्कर खा जाओगे। तो इसका सीधा सा मतलब हम नहीं जानते, हम योग से योगा बोलते हैं, क्योंकि हमारे मास्टर्स, बुरा मत मानना, लेकिन हम अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता में जी रहे हैं। हमारा जो मालिक है ना वो वेस्टर्न में बैठा हुआ है, हम उसकी हर चीज को बिना पूछे सही मानते हैं। आज योग योगा हो गया। आप किसी को भी बोलते हो, देखो योगा क्लास करें क्या, योगा करें क्या, योगा करना है, योगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योगा, योग होता है योग, ठीक है। तो हमें ना अपनी भाषा के बारे में पता है, ना अपनी संस्कृत, वो हमें बता रहे हो। और आप चले जाइए, आप ऋषिकेश में चले जाइए, मैं हर किताब की दुकान पे गया, 90% से ज्यादा बुक्स जो है वो फॉरेन राइटर्स की।
यानी कि भारत में जन्मी विधा, भारत इसके बारे में नहीं जा रहा, वो हमारे ऊपर किताब लिख रहे हैं, रॉयल्टी ले रहे हैं, हमारे ही ज्ञान को वो थोड़ा बहुत 19-20 कर दे रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं। और जिस आश्रम में मैं रुका था, इकलौता भारतीय था, शिक्षक को छोड़कर इकलौता भारतीय था, वहां कोई भारतीय नहीं था। भारतीय घूमने आए थे, फोटो खिंचाने आए थे, लक्ष्मण झूला पे जो है वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, लेकिन उस आश्रम में पूरी दुनिया के लोग थे, जर्मन थे, कोरियन थे, जापानीज थे, लेकिन वहां भारतीय सिर्फ अकेला मैं था। तो ये स्थिति है हमारी कि हम अपनी परंपराओं को लेकर बहुत कैजुअल हो चुके हैं, हम अपनी जड़ों से बहुत कट चुके हैं। इसीलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया था, इट्स वैल्यूज, इट्स कल्चर। तो हमारा इट्स हमारा अपना नहीं है। हम आज जिम जा रहे हैं, हम स्टेरॉइड ले रहे हैं, हार्ट अटैक का शिकार बन रहे हैं, आज हमारे लिए जिम इंपॉर्टेंट है। और वो जो है वो जिम छोड़कर उनको समझ में आ गया इससे मसल्स जो है वो टाइट हो रही हैं, वो लौट रहे हैं किधर, वो लौट रहे हैं अपने वैल्यूज की तरफ, वो योग को अवतार है। आज अमेरिका में योग $1 बिलियन की जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी है। वो यहाँ आते, मैंने उनसे पूछा, बातचीत की कि आप योग सीखने क्यों आए हैं, तो उसमें से कोई फॉरेन में पोस्ट मास्टर था, कोई कुछ था, बोला यार योग का वहाँ बहुत ज़्यादा मनी यहाँ मिलता है, हम यहाँ से सीख के जाएंगे, इंडिया के सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है, ऋषिकेश के सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू है, और अगर हम यहाँ से सीख गए तो इस वैल्यू पे हमें बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, हम अपना खुद का जो है वो चीज़ शुरू कर पाएंगे। तो ये उनकी वैल्यूज है, उससे वो पैसा कमा रहे हैं, हम नहीं पैसा कमा रहे हैं, हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, फॉरेन के लोग पैसा कमा रहे हैं। और वहां पे बोला गया कि योग इंस्ट्रक्टर को बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, क्योंकि लोग अब जिमिंग के नुकसान वो समझ चुके हैं, स्टेरॉइड के नुकसान समझ चुके हैं, अब वो जो है वो योग परंपराओं की तरफ लौट के आ रहे हैं कि योग सिर्फ शरीर पर नहीं, मन पर भी बहुत काम करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एस जयशंकर साहब इस चैप्टर में कहते हैं कि अगर विश्व में आपको ताकतवर बनना है तो आपको अपनी जड़ें ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ तो दिक्कत यह है कि हम चीज़ों को बहुत आसानी से सांप्रदायिक कर देते हैं, हम चीज़ों को बहुत आसानी से, हमारे यहाँ कुछ ऐसे धड़े अभी भी हैं जो मैकाले के ही वंशज हैं, जो भारत में भारतीयता की बात करते हैं उनको शर्म आती है। यही आज इस चैप्टर का बहुत बड़ा कोर है। तो 3 शब्द याद रख लेना कि आज ग्लोबल चैलेंज 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये वर्ड याद रखना, मल्टीपोलर जो वर्ड है, बहुध्रुवीय, बैलेंस ऑफ पावर, शक्तियों का संतुलन, एंड जो क्लैशेस ऑफ वैल्यूज है, ये तीनों